तो सर्वर क्या करता है भाई, एक टोकन भेज देता है यहाँ पे, ठीक है ना, टोकन भेज देता है। और टोकन का इंपॉर्टेंस क्या रहता है कि तू यहाँ पे जाके इसको लोकल स्टोरेज में स्टोर कर लियो, ठीक है ना, लोकल स्टोरेज में इसको स्टोर कर लियो, ताकि जब भी दोबारा रिक्वेस्ट भेजे तो इसको साथ में रिक्वेस्ट तो भेजियो ही भेजियो प्लस टोकन भी भेज दियो, जिससे मैं ये आइडेंटिफाई कर सकूं कि ये ऑथेंटिकेटेड यूजर है कि नहीं। कभी वो इंफॉर्मेशन मैं किसी को भी दे दूं तो वो गड़बड़ हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वेब स्टोरेजेस पे। और आज के टॉपिक में हम लोग वेब स्टोरेजेस की कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, फिर कहाँ पे ये वेब स्टोरेजेस होती हैं, कैसे काम करती हैं, इनके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और कुछ इंडस्ट्रियल लेवल प्रोजेक्ट्स में इनका इस्तेमाल कहाँ पे है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हिस्ट्री में हम लोग लेके चलेंगे कि कैसे ये इवॉल्व हुई, कुकीज़ के बारे में, लोकल स्टोरेजेस के बारे में और सेशन स्टोरेजेस के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। कुकीज़ जब HTML4 था या HTML5 से पहले जितनी भी चीज़ें थी, जब हम लोकल कुछ डाटा स्टोर करना चाह रहे थे तो हम कुकीज़ पे स्टोर किया करते थे। कुकीज़ का साइज़ जो है वो 4 KB हुआ करता था। हर बार जब क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करता था तो कुकीज़ उसके साथ साथ रिक्वेस्ट पे जाया करती थी, जो कि मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, तब भी मुझे ये भेजना पड़ता था डाटा, ठीक है। अब बात करते हैं कि HTML5 जो आई, HTML5 के साथ हमारे पास कुछ अपडेटेड वेब स्टोरेजेस आई, जिसमें लोकल स्टोरेज एक है और दूसरी है सेशन स्टोरेज। दोस्तों देखिए, दोनों अच्छी खासी मेमोरी देते हैं। 5 MB तक आप डाटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर कर सकते हो। दूसरा ये है कि दोनों ही ब्राउजर में स्टोर होती हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है दोस्तों? डिफरेंस ये है कि सेशन स्टोरेज, जब तक किसी बंदे का सेशन रहता है तब तक वो मेमोरी में मेंटेन रहती हैं। जैसे ही आप ब्राउजर को क्लोज करोगे या सेशन से बाहर आओगे, ये डाटा अपने आप से डिलीट हो जाएगा। दूसरा है लोकल स्टोरेज। हाँ, लोकल स्टोरेज की अगर बात करें तो लोकल स्टोरेज में क्या होता है दोस्तों, आपने एक बार डाटा यहाँ डाल दिया, डाटा डालने के बाद चाहे आप ब्राउजर को बंद करो या स्टार्ट करो, आप उसको वहीं का वहीं पाएंगे। अपने आप में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट स्टोर करता है जिसमें सारी की सारी वैल्यू स्ट्रिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे इस डाटा को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं जावास्क्रिप्ट से, और जावास्क्रिप्ट से जब इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं तो वहाँ उसके अंदर हम लोग उस डाटा को ले सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, फिर उसे जितना चाहें सर्वर पे भेज सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुकीज़ की तरह पे हम जितना डाटा हमारे पास है हमें सारा ही भेजना पड़ेगा, नहीं। लोकल स्टोरेज को डाटा दो, उसमें से जितना अब आपको चाहिए उतना आप सर्वर पे भेज सकते हैं। ये तो बात हुई दोस्तों कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री की। अब हम बात करेंगे वाई पे। दोस्तों क्यों चाहिए लोकल स्टोरेजेस और सेशन स्टोरेजेस हमें? अपडेटेड यही है तो इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम लोग, पहली अगर बात देखें, ब्राउज़र पे हमने कोई पेज ओपन किया, ठीक है, कोई URL हमने दिया और उससे हमने एक पेज ओपन कर लिया। अब उस पेज को ओपन करने के बाद हम लोगों को हर बार एक API को फैच करना पड़ता है, और वो API जो है, हम पहले ही डाटा को लोकल स्टोरेज में रख लेते हैं और जब पेज दोबारा से रिफ्रेश होता है तो हम उसको API को दोबारा फैच नहीं करते और यहाँ पे लोकल स्टोरेजेस में से उसका डाटा निकाल लेते हैं, जो जो ब्राउजिंग को फास्ट करता है। नेक्स्ट इसका जो यूसेज है, जब भी क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे एक रिक्वेस्ट जाती है, यहाँ से लॉगिन होना है, तो सर्वर क्या करता है भाई, एक टोकन भेज देता है यहाँ पे, ठीक है ना, टोकन भेज देता है। और टोकन का इंपॉर्टेंस क्या रहता है कि तू यहाँ पे जाके इसको लोकल स्टोरेज में स्टोर कर लियो, ठीक है ना, लोकल स्टोरेज में इसको स्टोर कर लियो, ताकि जब भी दोबारा रिक्वेस्ट भेजे तो इसको साथ में रिक्वेस्ट तो भेजियो ही भेजियो प्लस टोकन भी भेज दियो, जिससे मैं ये आइडेंटिफाई कर सकूं कि ये ऑथेंटिकेटेड यूजर है कि नहीं। कभी वो इंफॉर्मेशन मैं किसी को भी दे दूं तो वो गड़बड़ हो जाएगी। हो सकता है कि किन्हीं आइटम्स को डिलीट करने का जो राइट है वो एडमिन को ही हो, और उस टोकन में ये चीज लिखी हुई होनी चाहिए कि आप एडमिन हो, आपका यूजर नेम पासवर्ड ये है, ताकि मैं सर्वर एंड पे जाके उसे चेक कर लूं कि ये ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, ये वाला काम करने के लिए। तो ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन दोनों ही टोकन में आती हैं। ये आप आगे चल के पढ़ोगे, क्योंकि हम लोग ये पूरी सीरीज में आप लोगों को बैक एंड, फ्रंट एंड, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सब सिखाने वाले हैं। तो ये दोस्तों दो इंपॉर्टेंस जो हैं बेसिकली, जो हम लोगों ने प्रैक्टिकली यूज की हैं लोकल स्टोरेजेस की और सेशन स्टोरेजेस की, ठीक है। नेक्स्ट
हम लोग बात करेंगे कि ये कहाँ पे होते हैं। यूट्यूब पे ही जाएं, देखिए जैसे मैंने ये खोल रखा है, यूट्यूब पे जाएं, गूगल क्रोम ब्राउजर है ये, यहाँ पे राइट क्लिक करें, इसके बाद इंस्पेक्ट पे जाएं, इंस्पेक्ट पे जाके यहाँ पे आपके पास राइट साइड में लोकली एप्लीकेशन पार्ट होता है, और एप्लीकेशन में आप यहाँ देखेंगे ये स्टोरेजेस है, ठीक है। जितने भी टाइप की स्टोरेजेस हमें अवेलेबल होती है, तो लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज, ठीक है। यहाँ पे कुकीज भी हैं, ये कुछ डेटाबेसेस से रिलेटेड हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं कि यूट्यूब ने इतना डाटा हमारे लिए लोकल स्टोरेजेस में रखा हुआ है ऑलरेडी। कोई भी वेबसाइट कर सकती है, आप अपने तरफ से भी इस डाटा को रख सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इनके मेथड्स के बारे में, और मेथड्स में सबसे पहले हम बताएंगे कि कौन कौन से मेथड इसमें इस्तेमाल होते हैं। पहला, आप लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, आई कैपिटल रहेगा, कैमल का मेंटेन रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसके आर्ग्यूमेंट्स में हम लोग की वैल्यू पेयर देंगे दोस्तों, और की और वैल्यू दोनों ही स्ट्रिंग होने वाले हैं मेरे पास। ये जो है पहला मेथड है सेट आइटम्स। दूसरा जो है इसी तरीके से गेट आइटम्स मेथड है, और तीसरा हमारे पास क्लियर मेथड है, और चौथा हमारे पास रिमूव आइटम मेथड है, और फिफ्थ जो है हमारे पास किसी भी की को देके हम लोग उस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास 5 मेथड्स इसमें दोनों में रहेंगे दोस्तों। अब इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे ये इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग सबसे पहले किसी भी लोकल स्टोरेज के अंदर किस तरह से हम आइटम्स को सेट कर सकते हैं। तो लोकल स्टोरेज हम लोग पहले स्क्रिप्ट लेंगे, स्क्रिप्ट के अंदर लोकल स्टोरेज अपने आप से ही अवेलेबल होता है एक एज एन ऑब्जेक्ट। डॉट हम लोग यहाँ पे करेंगे सेट आइटम, और सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे की देंगे, और की में हम लोग दे सकते हैं नेम, और यहाँ पे देंगे वैल्यू सत्यांश सॉफ्टेक। हम इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू सेट कर सकते हैं। अगर देखें दोस्तों यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाके वहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट पे जाके हम यहाँ पे देखेंगे और रन करके देखेंगे, नेम में सत्यांश सॉफ्टेक मेरे पास अभी अवेलेबल हो गया है, ये देखिए दोस्तों, ठीक है। अब हम एक और चीज़ यहाँ पे सेट कर लेते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट एड्रेस। हम लोग इस एड्रेस में देखिए सेट आइटम आएगा यहाँ पे ना, एड्रेस नहीं आएगा, सेट आइटम, और यहाँ पे एड्रेस हम लोग देना चाहते हैं तो हम यहाँ देंगे पानीपत इंडिया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अपने आप से ये मेरे पास अपडेट हो जाता है। अब इसमें मुझे अगर चाहिए कि मैं एक एरे यहाँ पे स्टोर कराना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है। एरे अगर मैं यहाँ स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा लेट सर्विसेज, मैं यहाँ पे इक्वल्स, यहाँ पे हम अपनी सर्विसेज देंगे कि भाई डिजिटल मार्केटिंग एक सर्विस हुई, दूसरी सर्विस हमारी हो गई एआई ऑटोमेशन, तीसरी सर्विस हमारी हो गई वेब डेवलपमेंट, और इस तरीके से हमने अपनी सारी सर्विसेज को यहाँ पे दे दिया दोस्तों। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, और ये सारी सर्विसेज अब मैं यहाँ पे स्टोर कराना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसमें अगर मैं इनको स्टोर कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ कहूँगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पे इसको की दूंगा, और की में कहेंगे हम सर्विसेज, ठीक है दोस्तों। और सर्विसेज के बाद हम यहाँ पे वैल्यू देंगे, और इसको हम लोग डायरेक्टली सर्विसेज लिख सकते हैं। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, सारी की सारी सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल तो हैं, ये देखिए सर्विसेज आर नाउ अवेलेबल, ये देखिए यहाँ पे, लेकिन फॉर्मेट मेंटेन नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले आप इसको स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करेंगे, और स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करने का क्या मेथड है दोस्तों, स्ट्रिंगीफाई, ठीक है। तो आप यहाँ पे कहेंगे लेट सर्विसेज टू स्टोर, ऐसे करके कर लेंगे हम लोग, है ना, इज इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और इसको दोस्तों हम यहाँ पे सर्विसेज को दे देंगे, और फाइनली यहाँ पे हम लोग कहेंगे सर्विसेज टू स्टोर, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सारा का सारा एरे फॉर्मेट में स्टोर हो गया है, ठीक है।
तो आपको जब भी एरे को स्टोर कराना है या ऑब्जेक्ट को स्टोर कराना है तो आपको ये स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा ही स्ट्रिंग की फॉर्म में इसको स्टोर करता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऐसा भी कहें, देखिए लोकल स्टोरेज करके .सेट आइटम करके आप यहाँ पे कोई एज नाम की के साथ कुछ डालना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर को भी आप स्टोर करा सकते हैं, बट वो स्टोर कैसे करेगा? एज ए स्ट्रिंग, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसको हम अगर ऐसे करें तो बेटर भी कि आप इसको भी स्ट्रिंग लेके चलें। ठीक है, ये स्ट्रिंग ही आपको स्टोर करानी है। अच्छा, और भी अगर आपको लगे कि भाई मुझे तो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स देना है तो उसको कैसे करेंगे? सपोज मेरे पास यहाँ पे एक स्किल सेट का एरे है, तो इसको मैं कैसे स्टोर कराऊं? तो सबसे पहले यार इसको आप कह लो लेट माई स्किल्स करके आप इसको चेंज कर लो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। और फिर आप कैसे करोगे इसको? यहाँ पे दे दो स्किल्स मैनी, है ना, जो आपकी स्किल्स हैं आपकी ये सारी स्ट्रिंगिफाई हो चुकी हैं। अब आप इनको लोकल स्टोरेज में जाके सेट आइटम करके और यहाँ पे मैनी स्किल्स करके आप स्टोर कर सकते हैं। आप ना कैमल केस हमेशा ही मेंटेन करके रखिए, ये बड़े काम की चीज़ है, फिर नहीं तो बाद में हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, माई स्किल्स करके आप यहाँ दे सकते हैं, ये एक कॉमा एक्स्ट्रा आ गया। तो आप देखो दोस्तों, यहाँ पे ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ऐसे ही स्टोर हो गया जैसे हम इसको चाह रहे थे। अब हम गेट आइटम्स करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि हम जब यहाँ पे नेम को हम लोगों ने किया था तो नेम को अब हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे नेम नाम से मैंने कोई वेरिएबल ले लिया और लोकल स्टोरेज में से गेट आइटम जब हमें करना है तो उस की का बस जस्ट नेम दे दो, है ना, जस्ट दिस। और फिर आप इसको कंसोल लॉग करके देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो आपके लिए ये चीज़ एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, नेम। तो देखते हैं यहाँ पे कंसोल में, ये देखिए नेम में मेरे पास नेम प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, और भी आपने जो चीज़ें दे रखी हैं इसमें आप सबको एक्सेस कर सकते हो, लेकिन एक खास चीज़ है यहाँ पे दोस्तों, जो चीज़ आपने स्ट्रिंगिफाई की थी, जैसे सपोज आपने सर्विसेज को स्ट्रिंगिफाई किया था, तो आप उनको कैसे एक्सेस करेंगे? मैं यहाँ कहता हूँ लेट न्यू सर्विसेज इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पे मैं उस आइटम का नाम लिख देता हूँ। ये मेरे पास इस तरीके से कंसोल लॉग हुई है, लेकिन ये ऐसे नहीं चाहिए दोस्तों, इनको मुझे स्ट्रिंगिफाई से हटाना पड़ेगा। ये तो मुझे एज ए स्ट्रिंग सारा कुछ मिल गया, नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको एक मेथड में रखना पड़ेगा जो कि स्ट्रिंगिफाई को रिवर्स कर दे, तो उसको बोलते हैं पार्स मेथड। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको पार्स करते हैं और पार्स करने के बाद दोस्तों ये देखिए मेरे पास जो डाटा आया है वो अब एरे के फॉर्म में है। तो आप ये चीज हमेशा ध्यान रखें, जिस चीज को आपने स्ट्रिंगिफाई करके स्टोर कराया था अब उसको एक्सेस करते हुए आपको पार्स करना पड़ेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि मेरे पास अगर मुझे इंडेक्स देना है और इंडेक्स से ये पता करना है कि कौन सा एलिमेंट वहां पे स्टोर्ड है, तो उसके लिए मेरे पास मेथड है की, और मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर लेता हूँ। अगर मुझे देखना है कि थर्ड इंडेक्स पे कौन अवेलेबल है, तो यहाँ पे ये सर्विसेज जो है यहाँ पे थर्ड नंबर पे स्टोर्ड है। अगर मैं देखना चाहूँ तो इसको देख भी सकता हूँ, 1 2 3 और यहाँ पे है सर्विसेज स्टोर्ड। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एक लास्ट मेथड की, रिमूव आइटम। ठीक है ना, मैं कहूंगा यहाँ पे कि लोकल स्टोरेजेस डॉट रिमूव आइटम, और यहाँ पे दे दूंगा दोस्तों मैं की, और की में मैं क्या रिमूव करना चाहता हूँ एक बार देख लेते हैं इसमें कौन कौन से आइटम्स थे मेरे पास। ठीक है जी, मैं एज यहाँ पे रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा एज, और एज हो गया मेरे पास से रिमूव। देखिए लास्ट आइटम यहाँ पे रिमूव हो चुका है। अब मुझे चाहिए कि लोकल स्टोरेज से मुझे तो सारे के सारे आइटम्स हटाने हैं, तो मैं एक मेथड यहाँ पे जो लास्ट में मैंने बचा के रखा था क्लियर, और उसने कर दिया काम तमाम। अब लोकल स्टोरेज में कुछ भी नहीं है आपके पास। और दोस्तों अब एक कॉर्पोरेट लेवल एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम लोगों ने एक क्लाइंट के लिए इपोकमैन नाम से एक वेबसाइट बनाई, pokman.co.in। ये हमारे पास लोकल स्टोरेज में जो epochman.co.in है इसमें कोई टोकन नहीं है। अभी मैंने लॉगिन किया तो सर्वर पे रिक्वेस्ट गई यूजर नेम और पासवर्ड को लेके, और फिर यहाँ पे आ गया मेरे पास एक टोकन जिसमें बड़ी सारी इंफॉर्मेशन है कि मैं किस टाइप का
यूज़र हूँ और कैसे मैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। हमने यहाँ पे पहले लॉगिन किया, फिर सारे प्रोडक्ट्स को देखा, प्रोडक्ट्स पे जाके हमने ऐड टू कार्ट किया जो भी हमें ख़रीदना है। वो ख़रीदने के बाद हम लोग अपनी कार्ट पे चले गए दोस्तों। हमने ये वाले आइटम्स यहाँ ऑर्डर कर रखे हैं, इन ऑर्डर्स को हम यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है ना। ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। फिर प्रोसीड टू चेकआउट, फिर अपने सारी की सारी बिलिंग इन्फॉर्मेशन डालिए और फिर अपना प्रोडक्ट खरीद सकते हैं आप। ये पूरी वेबसाइट हम लोगों ने बनाई है। तो हर कोई एक रिक्वेस्ट जब भी क्लाइंट से सर्वर एंड पे जाती है तो उसमें टोकन उसके साथ जाता है, जो रियल प्रोजेक्ट्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं लोकल स्टोरेजेस को लेके, वेब स्टोरेजेस को लेके। सो दोस्तों, आप हमारे कोर्स को होप अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे और आपको पता है हमारी वेबसाइट satyans.tech पे सारा का सारा मटेरियल, सारे वीडियोस और उनका गिटहब पे कोड, क्विज़ेस, क्वेश्चंस, डिस्कशंस, बहुत सारा कुछ मटेरियल है। आप वहाँ से जाके फ्रीली इसको एक्सेस कर सकते हो, किसी प्लेटफॉर्म पे जाके बहुत सारे पैसे देने। सो मिलते हैं दोस्तों।